नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है चैनल में। और आज हम देख रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को अपने इस महत्वपूर्ण वीडियो में। इसके पहले मैंने कई सारे वीडियो और डाल रखे हैं जिससे को आप प्ले लिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एसएससी सीजीएल के जो भी एग्जाम हुए थे उनके सभी जीके क्वेश्चन अपलोड किए हैं, तो आप जाकर देखिए और एंजॉय कीजिए उन क्वेश्चनों को। आज हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और जो भी आपके कमेंट्स हो बताते रहना। तो देखिए, आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि रोलेट एक्ट्स के बारे में बताया गया है। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में, जिसको हम काला कानून के नाम से जानते हैं क्योंकि ये बिना अपील और बिना दलील का कानून था। किसी भी व्यक्ति को संदेहजनक स्थिति में हम उसको पकड़ सकते थे। इसी तरीके से स्वराज पार्टी का गठन है। आगे ऐसी सभी आपको दिखाई जाएंगे क्योंकि ये सभी तो आपने ऑलरेडी थंबनेल पर देखा होगा। तो चलिए हम स्लाइड पर अपने चलते हैं, और ये रही आपके सामने स्लाइड नंबर 1। सबसे ऊपर लिखा है आपके लिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। मैं थोड़ा कलर बस चेंज करता हूँ और स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ये आप देख रहे हैं 1885 ईस्वी में। 1885 ईस्वी में किसने की थी? A.O. ह्यूम ने। कहाँ पर? बम्बई में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में बम्बई में हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। अगला क्वेश्चन देख रहे होंगे आप कि बंग भंग आंदोलन जो है, जिसको हम स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, ये 1905 ईस्वी में चला था। इसके द्वारा ही 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, और लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन में। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कि मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई है। उसके जस्ट बाद 1905 के बाद इसकी स्थापना आगा खां एवं सलीम उल्लाह खां ने की थी। कहाँ पर? ढाका में। वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए बनेगा ये क्योंकि हर एक एग्जाम में यहाँ से देखने को मिलते हैं आपको क्वेश्चंस। अगला देखेंगे हम, कांग्रेस का विभाजन हुआ। जैसे ही मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में, उसके बाद 1907 में कांग्रेस के विभाजन हो गया, और कांग्रेस 2 भागों में विभाजित हो गई है, नरम दल और गर्म दल में। उसी को हम सूरत फूट के नाम से जानते हैं। ठीक। नेक्स्ट आप देख रहे हैं होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग जिसको बोलते हैं। तो होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था, और ये इसकी स्थापना की थी तिलक एवं एनी बेसेंट के अध्यक्षता में ये हुआ था। किसका? होम रूल का आंदोलन 1916 ईस्वी में। आगे देखते हैं हम, लिखा है कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ है। तो लखनऊ पैक्ट आप देखेंगे 1916 ईस्वी में देखने को मिला लखनऊ पैक्ट, और 1916 में ही होम रूल लीग हुआ था। लखनऊ पैक्ट में हुआ क्या था कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों, इसकी आपको पूरी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम पर डली हुई है, टेलीग्राम से आप जुड़ जाना। ठीक है। चलिए, तो लखनऊ पैक्ट जो है वो कांग्रेस के मुस्लिम लीग के बीच हुआ था, लखनऊ पैक्ट। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहेगा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना। ये कई बार पूछा गया है कि मॉन्टेग्यू जो थे उनकी घोषणा 20 अगस्त 1917 को भारत आई थी। तो इन्होंने भारत मंत्री जो थे, और लॉर्ड मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी 1917 ईस्वी में। इसी को हम बोलते हैं मॉन्टेग्यू घोषणा 1917। रोलेट एक्ट पारित हुआ था कब? 19 मार्च 1919 को। कई बार परीक्षा में पूछा गया रोलेट एक्ट, इसका मतलब क्या है। अब आप डेट भी याद रखेंगे, 19 मार्च 1919 को। इसको हम काला कानून के नाम से जानते हैं, जिसको हम बिना अपील और बिना दलील का कानून कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को संदेह के स्थान पर ही हम सिर्फ उसको पकड़ सकते थे, अगर आपको किसी व्यक्ति पर संदेह हो तब। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे जलियांवाला हत्याकांड। ये 13 अप्रैल 1919 को होने वाला एक हत्याकांड है, जो कि बड़ा ही दर्दनाक घटना रही है इतिहास में। 13 अप्रैल 1919 को, जो कि जनरल डायर ने अमृतसर के जलियांवाला बाग में हो रही मीटिंग में कई सारे लोगों के ऊपर गोलियां चलवा दी थी अंधाधुंध। आपको पता भी होगा इस चीज़ के बारे में। नेक्स्ट, खिलाफत आंदोलन 1919 में ही हुआ है, और इसकी अध्यक्षता जो है वो शौकत अली और मोहम्मद अली ने की है, खिलाफत आंदोलन। अगला देखेंगे आप हंटर कमेटी। तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट जो है, हंटर कमेटी की रिपोर्ट 28 मई 1920 को प्रस्तावित हुई थी, प्रकाशित की गई थी। और ये किससे संबंधित थी हंटर कमेटी? ये जलियांवाला बाग से ही संबंधित कमेटी बिठाई गई थी 1920 ईस्वी में। और 1920 ईस्वी में ही क्या हुआ, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन हुआ 1920 ईस्वी में। इसमें हुआ क्या कि असहयोग आंदोलन का
प्रस्ताव रखा गया। लास्ट में लिखा है जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया। और देख रहे हैं कि नेक्स्ट कि असहयोग आंदोलन का आरंभ जो कब हुआ था, तो ये 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ हुआ था और इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। और लास्ट यहाँ पर देख रहेंगे आप कि चौरी चौरा कांड जो है वो कब हुआ था, तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी में हुआ है। आप खास याद रखेंगे ये तीनों, ध्यान से दोस्तों, 1920 वाले ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हंटर कमेटी, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन और असहयोग आंदोलन 1920 में। ठीक, लास्ट देख रहे हैं चौरी चौरा कांड जो है वो 5 फरवरी 1922 को हुआ है। कहाँ पर? गोरखपुर जिले में। तो आई थिंक इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगली स्लाइड की ओर। तो नेक्स्ट आप देख रहे हैं क्या कि स्वराज पार्टी की स्थापना, जो कि सबसे ऊपर लिखा हुआ है, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में की थी। किसने? मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के बीच में। चलिए आगे देखते हैं हम। लिखा है नेक्स्ट कि साइमन, ये हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 ईस्वी में किसने की है? सचिंद्र सान्याल ने 1924 ईस्वी में किसकी स्थापना? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की है। नेक्स्ट आप देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई, तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी में हुई है, जिसमें कि जॉन साइमन की अध्यक्षता में हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ति। नेक्स्ट, साइमन कमीशन का भारत में आगमन जो हुआ है 3 फरवरी 1928 में। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी, लेकिन इसका आगमन जो भारत में हुआ था वो 1928 में आई थी और इसकी अध्यक्षता भारत में लाला लाजपत राय के द्वारा की गई थी। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्ताव जब रखा गया तो 1928 में नेहरू ने रिपोर्ट दी, जिसमें कि उसकी अध्यक्षता किसने की है? पंडित मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष बने थे नेहरू रिपोर्ट के। और वही आगे चला किसान सत्याग्रह आंदोलन। तो किसान सत्याग्रह जो है अक्टूबर 1928 में हुआ है। इसमें गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि के विरोध में था कि उनकी जो लगान बढ़ाई गई थी उसको कम करने के लिए था। लाहौर षड्यंत्र देखेंगे तो लाहौर षड्यंत्र रचा गया फिर जब 8 अप्रैल 1929 को। इसमें भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लाहौर षड्यंत्र में ये दोनों लोग शामिल थे और हुआ कभी 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये भी 1929 में ही हुआ है। इसमें हमारे पूर्ण स्वाधीनता की मांग प्रस्ताव रखा गया था। ठीक, फुल इंडिपेंडेंस का प्रस्ताव रखा गया था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में। स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 को हुई थी। इस दिन को हम 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं, स्वाधीनता दिवस की घोषणा। नमक सत्याग्रह की बात करें तो ये 12 मार्च से 5 अप्रैल तक 1930 में चला था। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था साबरमती आश्रम जाकर। ठीक है, ये है नमक का कानून। नेक्स्ट, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि प्रथम सवर्ण अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में। ठीक, नेक्स्ट है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ है, तो ये 12 नवंबर 1930 को हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रधानमंत्री इसके थे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में लंदन में हुआ है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ऊपर लिखा है गांधी इरविन समझौता। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 4 मार्च 1931 को हुआ था, जिसमें कि महात्मा गांधी और भारत के वायसराय इरविन थे उस समय पर। आगे देखेंगे, लिखा है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, एक सेकंड, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये जो है, ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे, हम इसको चेंज करके कर लेते हैं, ये वाला अब ठीक है। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ है। इसमें गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लिया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था गांधी जी ने। नेक्स्ट आपके सामने पूना पैक्ट है, जो कि 24 सितंबर 1932 को हुआ है, पूना का समझौता। इसमें गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच वार्तालाप हुआ था, वहीं उन्हीं के बीच में समझौता हुआ है पूना पैक्ट का। तृतीय गोलमेज सम्मेलन की अगर बात करें तो ये 17 नवंबर 1932 को हुआ था। द्वितीय देखा आपने 1931 को, प्रथम 1930 को, और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन लंदन में रहे हैं। सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया है, गांधी जी उनके तरफ से थे। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को हुआ है, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया है।
ऐसा कौन सा सम्मेलन है जिसमें तीनों सम्मेलन में भाग लिया है एक व्यक्ति का नाम, वो है हमारे भीमराव अंबेडकर जी। इन्होंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय तीनों सम्मेलनों में भाग लिया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 ईस्वी में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की है? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना, तो इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। मुक्ति दिवस को हम 22 दिसंबर 1939 के रूप में मनाते हैं। हम मुक्ति दिवस कब? 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसमें मुस्लिम लीग के द्वारा कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, कांग्रेस ने त्यागपत्र दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जब मांग की गई तो 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग हुई, जिसमें कि मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ये चीज़ चली। अगस्त प्रस्ताव आया तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया गया, जिसमें कि वायसराय लिथगो थे। नेक्स्ट है क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव 1942 ईस्वी में रखा, जिसमें कि स्टीफन क्रिप्स इसके अध्यक्ष रहे थे। क्रिप्स मिशन के स्टीफन क्रिप्स। नेक्स्ट देख रहे होंगे आप, क्या है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव जो है वो 8 अगस्त 1942 को रखा गया, जिसमें कि इसकी अध्यक्षता किसने की? महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट है शिमला सम्मेलन, जो कि 1945 ईस्वी में हुआ शिमला सम्मेलन, और इसमें सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था, शिमला सम्मेलन। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन का आगमन। 24 मार्च 1946 ईस्वी में भारत में कैबिनेट मिशन आया, तो इसमें कहा गया कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट है कि माउंटबेटन योजना जो कि कब स्टार्ट हुई? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना चली, जिसमें कि वायसराय माउंटबेटन के भारत विभाजन की बात की गई थी। भारत स्वतंत्रता अधिनियम 15 अगस्त 1947 को हुआ है। इसमें भारत जो है स्वतंत्रता अधिनियम मनाने लगा अपना 15 अगस्त 1947 को। भारतीय गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 26 जनवरी 1950 ईस्वी में, जिसमें कि राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। भूदान आंदोलन 1951 ईस्वी में हुआ था, जिसमें कि विनोबा भावे इसके अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने ये पढ़े 3 स्लाइड हैं, और तीनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। आप पूरा वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।